चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वोदमेर गुरुपाद परम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत शिवम महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत शिवानंद श्री महाराज चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत समस्त विष्णु भजनों की खबरों में महाराज कार्य प्रवचन को भजन रहस्य ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं। भजन रहस्य ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रथम जान साधन श्रद्धा निशांत लीला के बारे में वर्णन किया और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा श्लोक के लिए पहली श्लोक के उन्होंने आलोचना की चेतु दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्याबुधु जीवनम आनंदमुदि वर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृता साधनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन आदि के द्वारा किस प्रकार हम भगवत प्रेम समुद्र में निमज्जित यानी गोता लगा सकते हैं, कैसे स्नान कर सकते हैं प्रेम समुद्र में सर्वत्र रूप में निषिद्ध हो सकते हैं, इसके बारे में दिखाया। भक्तिविनोद ठाकुर संबोधन भाष्य में लिखा ये नाम संकीर्तन के द्वारा कैसे हम चित्त के जो है मार्जन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, चित्र की दर्पण कैसे सम्मार्जित होगा, क्योंकि नाम चिद्घन स्वरूप है। इस नाम के द्वारा ही अनंत काल से हम इस संसार में भटक रहे, न जाने कितने कितने जर्नी है पीछे हम लोग घूमते जा रहे हैं।
और वह समस्त जो है इम्प्रेशन, संस्कार हम लोग के हृदय में पड़ा हुआ। एक जन्म के लिए कितने जन्म है, तो समस्त संस्कार जो है हृदय में पड़ा। कि तो ये नाम संकीर्तन के द्वारा तो केवल सम्मार्जित हो सकता है, साफ हो सकता है। चित्त के निर्मल कराने की एक ही उपाय करें, नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही तो केवलम करुण नास्ति व गतिरन्ना। इसलिए करें नाम अपराध को छोड़ करके जितना हम नाम करते जाएंगे वही नाम प्रभु कृपा करके धीरे धीरे हमारे हृदय में उदित हो। और यही नाम के द्वारा भव महादावाग्नि निर्वापणम, नाम के द्वारा इस भव महादावाग्नि से हम छुटकारा पा सकते हैं। इससे कोई उपाय नहीं है। इसलिए कार्य क्या, ये नामे भव, ये ना तो परम कर्म निबंधम कृतम कृदंतम मुक्षतम तीर्थ पदान कीर्तन न जत पुनः कर्म सुसज्जित मनु रजस्तमाभ्याम कलिनम तथो तथो अन्नम। नाम संकीर्तन के द्वारा ही एकमात्र ये पाप की मूल जड़ जो है वो नाश हो सकता है। द रूट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, पाप की जड़ कैसे नष्ट होगा? नाम संकीर्तन। अजामिल उपाख्यान में यही दिखाया है। ये ऊपर से अनेकों सत्कर्म आदि करने से व प्रायश्चित आदि के द्वारा कुछ समय के लिए वो दूर हो जाता है, पाप आदि दूर हो जाता है। किंतु देखो पुनः पाप कर्म की वृत्ति आ जाता है। किंतु यदि हरिनाम करे वो पाप के बीज, पाप के जड़ समेत। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया बरसात के समय बांस की घड़ी आ जाता है, बांस आ जाता है, पूरा हरी भरी हो जाता है पूरा। और गर्मी के समय जब सूख जाता है उसको यदि आग लगा दिया जाए तो क्या होता है, छाई भस्म साफ हो जाता है। और पुनः जब बारिश होती है और फिर वो उग जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म के द्वारा ही कर्म नाश नहीं होता है। कर्म के द्वारा कर्म की मूल कभी नाश नहीं होता। मूल माने जड़ है, संभव है बताओ। इसलिए कर्म की जड़ को व मूल को नाश करने के लिए उपाय क्या है? उसे उखाड़ो। क्या उखाड़ो? उसके जड़ को उखाड़ो। जड़ के उखाड़ करके जला दो तो फिर कभी वो उगेगा। यदि बांस के ऊपर सूख गया, गर्मी के समय बांस तो सूख गया और बांस के झाड़ में क्या लगा दी, आग लगा दी और सारे बांस ऊपर से नष्ट हो गया, छाई भस्म हो गया, राख बन गया। किंतु देखो फिर बरसात जब होगी, बरसात में क्या है, फिर पुनः वो उग जाते। क्यों? अंदर नीचे तो जड़ है। यदि वो जड़ के मिट्टी का खुदाई करके खोद करके क्या करना चाहिए,
जड़ को निकालो, और उस जड़ को निकाल करके जड़ को क्या करो, आग से जला दो, है? फिर पुनः जो है वो नहीं है? ठीक उसी प्रकार भगवत पुण्य आदि कर्म के द्वारा पाप कर्म की जो है प्रायश्चित्त हो जाता है नाश होता है, किंतु पुनः पाप की वृत्ति जगता है? पाप की वृत्ति हृदय में नहीं न जागे, इसके लिए क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन। हरिनाम करते 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 हृदय में पाप की वृत्ति तक भी, इच्छा तक नहीं होती है। इसलिए कहते नाम की महिमा है। कर्म आदि के द्वारा इस जगत में जो लोग कर्म आदि करते हैं, अनेक प्रकार अनुष्ठान आदि करते, कर्मानुष्ठान करते हैं, सत्क्रिया आदि जो करते हैं, उसके तरह उस समय के लिए वो चित्त पवित्र हो जाता है, किंतु इसके बाद मन अपवित्र हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जिस प्रकार पैर में गंदगी लग गया, कीचड़ लग गया, यदि कीचड़ जल के द्वारा यदि उसको धोया जाए तो साफ हो जाता है, किंतु पुनः वो गंदा रहता है। इसलिए वो पैर को अच्छी तरह धोने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध निर्मल जल चाहिए। श्रीमद् भागवत में यही उदाहरण देते जा रहे। ठीक उसी प्रकार चित्त में जो अनेक जन्म के जो संस्कार, उस संस्कार पड़ा हुआ है, बैड इंप्रेशन, उसके नाश करने के लिए उपाय क्या है? हे भगवत नाम। ये भगवत नाम करने से क्या है? वो सदा के लिए वो चला जाएगा। पाप की बात कर रहे हैं, अपराध? पाप अपराध तो दूर ही चले जाएगा। नाम ऐसे नाम करते करते पाप ही चला जाएगा और पाप की वृत्ति भी नहीं रहेगा, और ये नाम के द्वारा ही नाम अपराध भी नाश हो जाता है। नाम करते करते नाम प्रभु एक दिन जब उदित हो जाएंगे, वो अपराध का नाश है। अपराध करना नहीं चाहिए, अपराध छड़ी लॉय कृष्ण नाम, अर्थात नामा अपराध के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं वैष्णव के ऊपर निंदा न हो जाए, नाम अपराध है। अच्छा, निंदा किसको कहते हैं? अब बताओ, किसी निंदा किसको कहते हैं? ये हमारा निंदा कर रहे हैं। वैष्णव की बुराई करना उनके गलत। एक चोर है, उसका चोर कह रहे हैं, ये निंदा है कि नहीं? नहीं, चोर के चोर कह रहे हैं, ये निंदा नहीं। उस पर आरोप लगाना, गलत आरोप, गलत आरोप लगाना। अगर उसने चोरी नहीं किया, हमने बोला चोरी किया, निंदा। और एक व्यक्ति चोरी किया, चोर है, उसके चोर बोल रहे, इसे निंदा क्या है? बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इसको समझने के प्रयास। कोई गलत काम कर रहे हैं, उसके आप सुधारने के लिए कहा, भाई तुम ये कर रहे हैं, तो निंदा नहीं है। निंदा उसी की कहा जाता है जो गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर आरोप लगा है। वो चोर नहीं है, किंतु उसका आपको चोर कहा करके आरोप लगा। और महाप्रभु ने और भी आगे कहा कि निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण। निंदा करने की जरूरत क्या है? समय नष्ट क्यों करो? है हरिनाम करो, उतने समय
और यदि तुम्हारे पास समर्थ हो तो उसके सुधारो, उसके सुधारिए। भाई तुम्हें इसे, यदि समझता नहीं है छोड़, वो जो कर रहे हैं हमें क्या लेना देना है। इसलिए कहते हैं कारण निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जान गई। समझ में नहीं, किसी को निंदा इसलिए करना ही नहीं चाहिए, हमें क्या लेना देना, समय नष्ट हो जाता ना है। एक तो सुनेगा नहीं है, जब जो नहीं सुनता है उसके उपदेश देकर के फायदा कुछ नहीं, हो सके उल्टा फल आ जाए है। कुछ बंदर जो है बरसात के समय है पेड़ के नीचे बैठा था और भीग रहे, बारिश होने है, बंदर भीग रहा था। इतने समय एक छोटा पक्षी जो पेड़ में वो बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पक्षी घोंसला बनाते हैं, लेकिन हाँ उसका पीछे से रात जाते हैं, उसके अंदर में पानी भी नहीं घुस गया, वो ऐसे लटका रहता है, देखा ना, हाँ ऐसे लगता है, तार लटका है, नीचे से बैठते हैं, छोटा छोटा पक्षी होता है गुराइया जैसे है। तो वो पक्षी कहने लगे अरे तुम तो बांदर हो, बानर, अरे नौर की ऑलमोस्ट नौर हो गया तुम लोग, मैंने मनुष्य होने वाले हैं। आज तुम्हारे हाथ पैर दिख कर लगते तुम मनुष्य ही जैसे लग रहे हैं, और हम लोग से भी श्रेष्ठ भी है, इतना तुम्हारे बड़ा शरीर है मनुष्य के भांति तुम देख रहे है कि तुम्हारी इतना बुद्धि नहीं है। अरे मकान नहीं बनाए कोई भी बात नहीं है, निकट में गृहस्थ के घर है उनकी कहीं एक जगह में जाकर के बैठ जाओ, बारिश में यहीं पर बारिश में बैठ करके क्यों भीग रहे, मकान नहीं बना सकते हो तुम, ठीक है, तुम तो विरक्ति है, विरक्ति समझते हो, वैरागी है। अच्छा कोई बात नहीं, वैरागी तो है ही है तुम्हारे लिए, बहुत प्रसन्न, अच्छी बात। अरे कम से कम देखो निकट में एक घर है और उसके नीचे बरामदा है, कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो उसके इसके बारिश के समय वहीं पर जाकर के बैठ जाओ। तो यहाँ पर ये पानी में वर्षा हो रही है, उसमें भीग रहे हैं, इतना तुम्हारी बुद्धि नहीं है। ऐसे जब कहने लगे बंदर के क्या हो गया, गुस्सा आ गया, तू इतना छोटा है मैं इतना बड़ा हूं, अब मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया है, मैं तुमको बचा चला। तो उन्होंने क्या किया, बंदर आकर के उसके घोंसले को क्या की, पक्षी घोंसले को तोड़ करके नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं ये मूर्ख के कभी उपदेश देना नहीं चाहिए, जो मूर्ख उपदेश देते हैं ना उसके फल उल्टा है। जो उपदेश लेना चाहते हैं उसको उपदेश देना, जो ग्रहण करना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते उसके उपदेश दो तो तुम्हारे उल्टा फल हो जाए है। हो सकता है तुम्हारा जीवन विपन्न, जीवन नष्ट है। इसलिए कहते हैं कारण निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण पड़े। यदि किसी को दोष देखो, देश देख करके उसके सुधारने के जाओ है, हो सके तुम्हारे जीवन विपन्न न हो जाए है, बंदर के वहां तुम्हें वो मार डाले, क्या जुड़े। इसलिए कहते हैं कारण निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, आज चैतन्य से है महात्मा ने
इसलिए हम लोग भव महादावाग निर्वापनम है, ये नाम करने से कि भव महादावाग में क्या मिलता है, बुझ जाता है। इसके कई दिन से हम व्याख्या कर रहे हैं। श्रिया कैव चंद्रिका वितरणम है, नाम समस्त श्रेय के कैव चंद्रिका वितरण करता है। जैसे चंद्र की किरण से है मन की पवित्रता होता है, शीतलता होता है, स्निग्धता आ जाता है। और उसी प्रकार श्रेय वस्तु यानी भगवत भक्ति अनुशीलन करने से, भगवत भक्ति अनुशीलन करने से क्या होता है, हमारी हृदय में स्निग्धता कमनीयता आ जाता है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा हृदय में प्रसन्नता नहीं आएगी। हृदय की चित्त किसमें प्रसन्न हो, सवै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोष करे अहितु की अप्रीतियता जो आत्मा संप्रसिद्ध थी। श्रीमद् भागवत में सवै पुंसां परो धर्म, जीव की परो धर्म क्या है, भगवत सेवा। सवै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अदखज विष्णु है, भगवान विष्णु के सेवा करना ही जीव के स्वाभाविक धर्म है। इसलिए सभी पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधुष। और कैसे सेवा करे भगवान विष्णु की, अहेतु की और अप्रतिहता, हेतु होना नहीं चाहिए, कारण के नहीं, बिना कारण से भगवान की सेवा करे। और अप्रतिहता जिससे रुकावट नहीं हो, अविच्छिन्न तैल धरा की भांति इसलिए सभी पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधुष्करी अहितु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्ध। ऐसे भगवान श्री हरि व विष्णु के सेवा करने पर भगवान श्री हरि हमें प्रसन्न होते हैं। श्लोक की याद करो, क्या बोला, अहितु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्ध होती है, आत्मा प्रसन्न है, चित्त उल्लास है। क्योंकि भगवत नाम की महिमा इतने सुंदर कहा है। जैसे कहता है मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलानम सकल निगम वल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकलोपि परिगृतं श्रद्धा हेलयावा भृगुवर्ण मात्र तारयेत कृष्णनाम है, स्कंद पुराण में लिखा है। मधुरम मधुरम एतत् मंगल मंगलानाम सकल सकल निगम बल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकलोपि परिगीतम श्रद्धा हेलयावा भृगुवर्ण मात्र तारयेत कृष्णनाम। यह हरिनाम सर्वविध मंगल पे सर्वश्रेष्ठ मंगल कहा गया। मंगल सर्व मधुर से भी अति सुमधुर है, अत्यंत मिठास है। निखिल श्रुति लतिका के चिन्मय नित्य फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष की ये मन लता की जो है प्रपक्व ये फल माना जाता है, नाम है। इसलिए कहते हैं निखिल श्रुति लतिका की चिन्मय नित्य फल है, भगवत नाम है। श्रद्धा से करे अथवा हिला में करे। यदि मानव एक बार कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं और उनकी सारी पाप अपने श्रद्धा हृदय
है बिल्कुल नरमात्र तारे के कृष्ण नाम प्रभु आपको समस्त पाप से छुटकारा दे और अंत में तुम्हें भगवत धाम में भी है। आज इसलिए कहते हैं नाम की इतनी महिमा है। इसलिए श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय चंद्र श्रेय कैरव चंद्रिका, श्रेय माने श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्त करा है। एक है श्रेष्ठ श्रेय और एक है प्रिय। प्रिय के छोड़ करके श्रेय की तरफ चलना, श्रेय भगवत प्रेम प्रीति के बाद। प्रिय इस संसार में हमारे चित्त मन जिसको अच्छा लगता है उसके प्रिय कहते हैं। खाने में सोने में अच्छा लगता है, शयनानंद भजनानंद, ये सब क्या है? प्रिय का है। अश्रेय श्रेष्ठ वस्तु क्या है? परमार्थ, जिसे भगवत नाम भगवत कथा है, इसलिए श्रेय का है। मधुर मंगल मंगला मंगलानम सकल निगम वल्ली सत्फलन चित स्वरूप है। वेद रूपी कल्प वृक्ष की है, अत्यंत सुंदर सुमधुर प्रपक्व एक फल विशेष है। जैसे श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत के क्या कहा जाता है? क्या कहते हो? ये साक्षात जो है भगवत स्वरूपी का वांग्मय मूर्ति का है। साक्षात भगवान है, वांग्मय मूर्ति के रूप में प्रकट है। वांग्मय मूर्ति याद रखो, क्या बोला? वांग्मय मूर्ति। वांग्मय मूर्ति का मतलब साक्षात शब्द ब्रह्म है के रूप में ही प्रकट है। क्या ट्रांसेंडेंटल साउंड है, वांग्मय मूर्ति के रूप में प्रकट है। ये साक्षात जो भगवान, ये भागवत यानी वांग्मय मूर्ति के रूप में प्रकट है हमारे पास। तो शब्द के कुछ जानना चाहिए, कभी भी हम भूल जाते हैं, याद रखना है। क्या बोला? वांग्मय मूर्ति है। और साक्षात व्यासदेव के हृदय में भगवान ये वांग्मय मूर्ति जो है भागवत के रूप में ही प्रकाश है। भक्ति योगेन मनसि समूह प्रणीति अमरी अपश्यत पुरुषम पूर्ण मयांच तदपाश्रय है। साक्षात भगवान वो वांग्मय मूर्ति के रूप में ही प्रकट है, शब्द ब्रह्म के रूप साक्षात है। कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच माने साक्षात भगवान इस कथा को बोल रहे हैं। वांग्मय शब्द ब्रह्म, नाम उसी प्रकार शब्द ब्रह्म है। इसलिए वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, जो साक्षात व्यासदेव के हृदय में शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट है और फिर उनके जिहा में आकर कीर्तन कर है। और वही भागवत की कथा को व्यासदेव ने क्या बोले? सुखदेव को सुनाया। और वही भागवत कथा को व्यासदेव ने किया कि गणेश के बोले तुम लिखो। व्यासदेव संघ ने अपने हाथ से नहीं लिखा, किसको लिखवाया? द्वारा गणेश के, गणेश जी है ना, उनके लिखाने को है।
लोग जानते हैं भागवत किसने लिखा? व्यासदेव ने। एक्चुअली व्यासदेव अपने हाथ से ऐसे नहीं लिखा, उनका हैंड राइटिंग नहीं है। हैंड राइटिंग किसका है? गणेश जी। गणेश। व्यासदेव ने स्मृति करके बोल दिया, व्यासदेव ने दर्शन करके बोल दिया। वो साक्षात तुम दर्शन कर रहे हो, सत्तावीस होता है और वो दर्शन कर रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। गणेश जी बीच बीच में कुछ, गणेश जी के बीच कुछ जो है कथा के पहले ही कुछ नटखट शब्द बोलने लगे, बोले मैं तो लिखते जाऊँगा जल्दी, किंतु आप यदि रुक गए तो मैं नहीं लिखूंगा। व्यासदेव बोले ठीक है, तुम्हारे शर्त को मैं मान लिया है, और देखो मैं जो बोलते जाऊंगा वो तुम लिखो, किंतु वो क्या करोगे? कैसे लिखो? समझ करके लिखो, है अनुभव करके। अर्जुन समझा नहीं, केवल ऐसे ही लिखते गए तो तुम्हारे दोबारा तुम्हारे सिर उड़ जाएगा। एक बार तो तुम्हारा सिर चला गया था, है अरे सिर, गणेश के सिर चला गया, ये हाथी के सिर लगा, मुंडा लगा है, और दोबारा यदि वो तुम्हारे पास जाएगा है, क्योंकि गणेश जी एक शर्त लगा दी व्यासदेव के ऊपर, इसलिए व्यासदेव गणेश जी के ऊपर ये शर्त लगा दी है। तो इसलिए व्यासदेव भी क्या करने लगे, बीच बीच में ऐसे ऐसे सब श्लोक बोलने लगे, जिसे कहा जाता है कुट कहा जाता है, व्यासकुट जिसको कहा जाता है, व्यासकुट है, उसके अति सहज में उसके समझना संभव नहीं, चिंतन करना पड़ता है। और इतने समय गणेश जी चिंतन करने लगे और व्यासदेव हजारों श्लोक पे जो है वो स्मरण कर लिया। जैसे श्रीमद् भागवत में व्यासकुट कौन सा है बताओ, एक श्लोक। वदन्ते तत्त्वविदस्तत्तं जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्दते, ये सब श्लोक के कहा जाता है। श्लोक के कहा जाता है क्या? व्यासकुट है। अति सहज रूप में इसे समझ नहीं पाएंगे। वदन्ते तत्त्वविदस्तत्तं जज गणम अद्वयम है, अद्वय ज्ञान परतत्व स्वयं भगवान है। वदन्ते विदस्तत्तं जज गणमाद्यम न अद्वयमिति अद्वयम, एक ही वस्तु है, किंतु उसके तीन प्रतीति है, 3 एस्पेक्ट्स है। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है। ब्रह्म भगवान की क्या है? ज्योति स्वरूप, अंग कांति का है। जस्य प्रभा प्रभवतो जगत खंड अशेष द्विता भी, जस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी अंग कांति के छटा के द्वारा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित आलोकित हो जाता है। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि विभूति भिन्न तद ब्रह्म निष्कलम है। तो ब्रह्म कौन हो गया? भगवान के अंग कांति के छटा, इसलिए ब्रह्म का है। और दूसरी क्या है? परमात्मा स्पर्श है, जो सबके हृदय में है। हृदय हृदय विष्णु के रूप में रहते हैं, कार्दोक्साई, गर्भोक्साई और जीव के हृदय में रहता है। परमात्मा उनके कार्य क्या है? साक्षी के रूप में, स्वयं भी साक्षी नहीं, विटनेस। जीव क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखते रहेंगे परमात्मा। और इसके ऊपर क्या है? बदले तो जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मति और भगवान की शब्द से, उसे भगवान भी है। तो मतलब एक ही अद्वय ज्ञान पड़ता है, एक ही भगवान 3 स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। कैसे? बोले अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा।
अचिंत क्या है? अचिंत खलु भे जे भावा तंस तर्कन जो प्रकृति परिवश अचिंत लक्षण। अचिंत शब्द का अर्थ होता है जो अपना मन बुद्धि आदि के द्वारा हम लगा नहीं सकते, इसलिए अचिंत नहीं। इसलिए अचिंत खलु जे भावत, अचिंत वस्तु इसका है निश्चित रूप में। वो अचिंत क्या है? प्राकृत जड़ इंद्रिय मन आदि के द्वारा हम उसको स्थापित नहीं कर सकते, वो अपराधिक वस्तु। इसलिए अचिंत खलु ये भावास्तांश तर्क, उसके तर्क जड़ीय तर्क युक्त आदि के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते। ठीक है, तम स्थापना प्रकृति पर, प्रकृति के परे है, श्रेष्ठ कार्य ऊंचा क्या है वो? भगवान से श्रेष्ठ, ये भगवान से करें प्रकृति से माया से श्रेष्ठ कार्य। यह तो कि माया भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए अचिंत खलु भावास्तांश तर्क प्रकृति पर्व अचिंत, यही अचिंत के लक्षण कार्य है। मन के वृत्ति जहां पर पहुंच नहीं पाते है। सबसे द्रुतगामी वस्तु क्या है? आप बताओ, सबसे अधिक तेज से दौड़ने वाले है क्या चीज? हमारे मन जो है। आज इस संसार में, भौतिक जगत में सबसे जल्दी से द्रुतगामी कौन है? बोले मन है। शरीर पर बैठे मन जल्दी जल्दी से कहाँ चले जाए, फिर घूम कर जाए। और मन जाने कैसे कभी अच्छी चिंतन करते हैं, बुरा ही चिंतन करते हैं। किंतु अपराकृत चित्त जगत है, वहीं पर मन की वृत्ति वहां भी पहुंच नहीं सकते। जितने भी सूक्ष्म वस्तु है वहां पर पहुंच नहीं सकते। जड़ सूक्ष्म वस्तु है पहुंच नहीं सकते। मन बुद्धि अहंकार चित्त वहीं भी पहुंच नहीं सकते। पिछले कार्य इसलिए भगवत नाम आदि के महिमा वर्णन करें। इसलिए श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवन, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप है। विद्या क्या? भगवत तत्व ज्ञान ही विद्या है। सा विद्या तन मति विद्या। विद्या के फल के भगवान में चित्त वृत्ति रहे। सही से विद्या फल जन्य निश्चय कृष्ण पाद पद में चित्त वृत्ति रहे। फिर कर रहे विद्यावधु जीवन जीवनम, सर्व शक्ति है। कृष्ण के जीवन स्वरूप कौन है? सर्वशक्ति, सर्वनिराल शक्ति से मरी है। वही हमारे निकट पहले कैसे भक्ति के रूप में प्रकाशित होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनुस्मृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये वृत्ति किसका? सर्वशक्ति वृत्ति श्रीमती राधिका है। सर्वशक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधे की जब तक कृपा हमारे पर वर्षित नहीं हो, हम भगवत भक्ति नहीं कर सकते है। इसके राधा की कृपा ही श्रेष्ठ बना है। आज ये कृपा कहाँ से आती है? जिस प्रकार नदी के जल यदि समुद्र में माने एक संयोग है, लगा है, समुद्र से जुड़े, वो नदी कभी सूखेगा नहीं। और जो नदी समुद्र के साथ नहीं जुड़े हुए वो सूख जाएगा है। क्योंकि समुद्र के जल अगाध है, अनंत जल। नदी समुद्र कभी नहीं सूखेगा है। और समुद्र के जल कहाँ प्रवेश कर रहे? नदी में। नदी में समुद्र के जल नदी में आता है।
देखो एक प्राकृतिक जगत में कहते हैं जो समस्त नदियां समुद्र से निकले हुए वो कभी सूखता नहीं, किंतु जो समस्त नदियां है पहाड़ से निकले हुए हो सकता है एक दिन में सूख जाए। अरे जो समुद्र के जा रहे हैं आना जाना तो ज्वार भटर होता है, निकले ये समुद्र कहां से निकले है? ये समुद्र की उत्पत्ति कहाँ है? जैसे कुछ पहाड़ में जब बारिश होती है तो उस समय जलधारा प्रवाहित होकर नदी के रूप में आता है, तो वो नदी के उत्पत्ति कहाँ पर हुआ? पहाड़ से। अच्छा यदि 1-2 साल यदि बारिश नहीं हुई सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी। ऐसी बातें सत्य की है, किंतु जो नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? समुद्र है, वो नदी कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि जो समुद्र कभी नहीं सूखेगा। तात्पर्य क्या है? ये सर्वशक्ति सर्वपरि श्रीमती राधिका है, जो राधिका जैसे सर्वशक्ति के साथ संयोग हो जाए है, जीव कभी माया के द्वारा मोहित रहती है। आज यही तो कहा उसकी इसलिए कहा जाता है जिनको सही पास सूक्ष्म विचार दे, शायद आपके समझ में आएंगे नहीं, बोले तो आप बहुत गंभीर विचार है, सूक्ष्म विचार है, नहीं समझ में आ रहा है। आ रहे जी। जीव जो है, जीव के जो प्रकाश का स्वरूप कहते हैं, ये कहाँ से हुए? भगवान से है। भगवान की कौन सा शक्ति? तत्व शक्ति से है। इसको थोड़ा विचार करो, समझ में आ जाता है, नहीं तो विचार करो, सूक्ष्म विषय है ना है। ये है क्या चीज ना, ये जो तत्व शक्ति से है, ये तत्व शक्ति होने के नाते जीव माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। अभी पहले तट कहते हैं, तट किसको कहा जाता है? अच्छा तट में कोई एक निर्दिष्ट स्थान नहीं कहा, नदी के जल ऊपर हो जाता है जब जिसमें जो जल की जो जहाँ पर एंड जो टच करते हैं उसका हम तट कहते हैं। किंतु देखो नदी के जल जब नीचे हो जाता है फिर 2 मीटर नीचे उसको तट हो जाता है, तट हो जाता है। तो ये तट क्या है? नदी के तट क्या है? फिक्स नहीं है। तटस्थ शब्द जो होता है वास्तव में कोई फिक्स नहीं, अप डाउन होते जा रहे हैं। पहले एक शब्द का हम विचार करें है? तट जो हम कहते हैं, तट को एक निर्दिष्ट स्थान नहीं होता। नदी के जल बढ़ने व घटने से ऊपर नीचे हो जाता है और उसी जिस किनारे में लगते थे तब पानी उसको तट कहा जाता है। संगम स्थल, जल और स्थल भाग के संगम स्थल के कहा जाता है तट। क्या बोला? जल और अरे जल नहीं, जल पानी है। मैं कहता हूँ जल, वो कहते हैं जल। जल और स्थल के जो संगम स्थल, मिलन स्थल है, उसे तटस्थ कहते हैं। उसके तट का है किंतु ये तट क्या है? फिक्स नहीं, अप डाउन होती है। उसी प्रकार जीव जो परसा नामक शक्ति से निकले हैं, इसलिए जीव क्या होता है? उनके जो वृत्ति जो है क्या होता है? वो भी डगमगा रहता डगमगा रहता है।
स्थिर है। कभी माया की तरफ झुक जाते हैं और कभी भगवान को झुक जाते तट फिक्स नहीं होने से हैं। ये जड़ उदाहरण देख, यद्यपि चित्त जगत की वस्तु उदाहरण के योग्य नहीं है, तो फिर समझाने के लिए शाखा चंद्र के न्याय ये सब बता रहे। जीव धर्म इसको बहुत सुंदर वर्णन किया, पढ़ा जीव धर्म पहली चैप्टर है। अरे शब्द सुनाते हैं। यद्यपि यह उदाहरण संपूर्ण रूप में फिट नहीं होगा, लागू नहीं होता है, क्योंकि तथापि हम समझाने के क्यों अप्राकृत वस्तु चित्त वस्तु और ये जड़ वस्तु है। ये जीव के जो है, जीव माया के तरह क्यों मोहित हो गया, इसी कारण है। लेकिन एक बात, जैसे अट्रैक्ट होने के लिए मन हमारा अट्रैक्ट होता है किसी चीज के प्रति, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो है नहीं, तो वहाँ अट्रैक्ट कैसे हो गया? अरे उसमें शुद्ध जीवात्मा भी उसमें शुद्ध अपराधी तो उसके मन बुद्धि है। यहाँ पर हम जड़ मन बुद्धि कहते हैं ना, आत्मा की भी उसी प्रकार है। उसी क्या है, अपराधित मन। अभी हमारे पास क्या जड़ मन है, आत्मा की जो मन जो है उसके भी अपराकृत मन कहा गया। केवल विचार के प्राकृत अपराकृत, मैटेरियल और ट्रांसेंडेंट। अपराकृत होने पे भी अट्रैक्ट हो जाता है। अपराकृत होने पे भी क्या जब इसलिए जीव माया की जब तरफ देखा तो आकृष्ट कैसे होगा, मन की तरह तो आकृष्ट होता है, क्योंकि जीव क्षुद्र है, अत्यंत क्षुद्र है। बोले क्यों माया की तरह आकृष्ट हो जाते हैं? जब जीव तट में जब जबरदस्त एक तरफ क्या दिख रहा है, चित्त जगत, एक देख रहे हैं माइक जगत, तो माया के देख करके आकृष्ट क्यों हो गया है? तो इसको मतलब आत्मा के आंख है। पहले इसको समझो, जैसे हमारे शरीर में जो आंख है कि नहीं, कि जड़ आंख है, जड़ बुद्धि जड़ बुद्धि, उसी प्रकार आत्मा के आंख है। यदि आंख नहीं होते तो देखा कैसे है? जो यहाँ पर जो कार्य है, देखा, आत्मा की भी शरीर है, आत्मा के आंख है, वो सब चिन्मय कहा गया, इतना ही तक है। अपराकृत और प्राकृत, ये हमारे प्राकृत शरीर है, जड़ शरीर, प्राकृत शरीर। इसलिए हमारे क्या है, जड़ बुद्धि है, जड़ मन है, सब कुछ जड़ है। और आत्मा अपराकृत है। आत्मा के शरीर क्या है, चित्त शरीर, उसके मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, किंतु वो क्या है, अपराकृत। इतना ही समझो बस है। किंतु वो आत्मा इतने सूक्ष्म है, इसलिए वो माया के चकचक को देख करके आकृष्ट हो गए। इसको समझना बहुत कठिन है, समझना है। थोड़ा चित्त कीजिए तो लागो, स्थिर चित्त में करो, आपके समझ में आएगा। ये जीव चिन्मय होकर के, चेतन होकर के, ये माया के प्रति क्यों आकृष्ट हो गए? बोले जीव अत्यंत सूक्ष्म होने के, ये सूक्ष्म होने के नाते माया के चकचक को देख करके वो आकृष्ट है। चिन्मय जीव कृष्ण नित्य चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्ण देखी करे न आदर। माया के जीव शुद्ध जीवात्मा की वृत्ति वही है। क्या है वृत्ति? भगवान की सेवा कर रहे हैं, किंतु जीव अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उसके भी चित्त शरीर है, चित्त मन है सब कुछ, किंतु माया के देखकर वो वशीभूत हो गए।
यही है जीव के, इसलिए कहा गया जीव माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। भगवान ने जीव को ऐसे गठन किया और सूक्ष्म। भगवान एक तरफ जीवात्मा की भी गठन किया और एक तरफ क्या माया को गठन किया है। इस संसार में भी देखिए, यदि केवल पुरुष पुरुष ही यदि ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते तब कि कोई किसी के आकृष्ट नहीं होते है। अथवा स्त्री स्त्री रूप में प्रकट कर दे सबको, सबको स्त्री कर दे तो एक दूसरे का आकृष्ट नहीं। ब्रह्मा ने क्या कि पुरुष और स्त्री दोनों का जैसे कहा जाता है मनु और शत्रुपा के प्रकाशित है कि नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि जो है मैथुन धर्म के द्वारा जीव को संसार में जो है क्रिएट सृष्टि करने के लिए उन्होंने किया कि मनु शत्रुपा के किया। मनु पुरुष और शत्रुपा स्त्री। क्यों दोनों की क्यों किया? यदि एक ही कर देते है, मानव की कर स्त्री कर देते, कहीं पुरुष कर देते है, तब कोई एक दूसरे आकृष्ट है। दो जहां पर वस्तु से आकृष्ट होता है, एक वस्तु में आकृष्ट नहीं है। एक वस्तु किसके साथ करो? सीधी बात है। आप अकेला बैठे हो, किससे साथ बात करोगे? जो दो व्यक्ति रहता है वो बात करता है कि इस अभी हमें कथा में जो प्रसंग हम जो कर रहे हैं, जीव स्वयं भगवान के ब्रह्म क्या बोले सृष्टि करता रहे। जो भगवान ऐसे सृष्टि करते हैं, जीव की भी सृष्टि किया और साथ ही साथ माया के सृष्टि, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति के माया जगत को सृष्टि किया है और जीव को सृष्टि कर दी। ये जीव कैसे सृष्टि हुई ना? जीवाक्ष नामक जो शक्ति भगवान होता है, भगवान के एक शक्ति के नाम ही कहते जीव शक्ति का है। और तत्सत शक्ति 3 नाम में प्रसिद्ध है। क्या क्या नाम है बताओ? जीव शक्ति जो 3 नाम में प्रसिद्ध है। हाँ, जीव शक्ति, तत्सत शक्ति और विभिन्नांश। समझ में कि ये दार्शनिक शब्द का आपको याद रखना पड़ेगा। जीव नामक शक्ति कहा जाता है, तत्सत नामक शक्ति कहा जाता है और विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है। जीव को कहा जाता है विभिन्नांश। हाथ रखना है। इसलिए जीव अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्म होने के नाते उसके मन भी उसी प्रकार के हो जाते है। माया के चकचक को देकर के मैं आकृष्ट हो है। इसलिए जीव में ही कहा दी जाती है। जीव माया के प्रति आकृष्ट हो है कि जीवाक्ष नामक शक्ति से प्रकट हुए और तत्सत नामक शक्ति से प्रकट हुए। और क्या पता है? विभिन्नांश है। इसलिए किंतु देखो जो समस्त जो है सर्वशक्ति से प्रकाश है, वो कभी माया के द्वारा आकर्षित नहीं है। भगवान के सर्वशक्ति की जो प्रकाश है वो यह पर माया उसके साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रहा, दूर रहा है। भगवान की सर्वशक्ति नित्य शक्ति, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी अपना है। ये सब भगवान के नित्य परिकर आदि जो है ये उनके वो सब सर्वशक्ति है। जैसे कौन? भगवान के जितने भी परिकर है, राधिनी शक्ति, श्रीमती राधिका,
ये सब शक्ति तत्व नहीं, शक्ति तो जीव भी शक्ति है, ये सब शक्ति है कि नहीं, किंतु इसमें इतना ही पार्थक्य दिखा स्वरूप शक्ति ये समस्त भी इसलिए कहा गया है। थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा, फिलोसफी में प्रवेश करना पड़ेगा है। जो सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति ये प्रकट हुए, वो कभी आकर्षित नहीं होती, माया उसके पास से जाएगी। जहां पर राधा जी रहती है माया तो आएगी नहीं है ना, मोहित तो बहुत दूर की बात है। लेकिन स्वरूप शक्ति सवार ऊपर है। यही सरस्वती के 3 विषय, संबित, संधिनी और स्वाधिनी। संबित बने नॉलेज, ज्ञान है। संधिनी जो है, संबित माने ज्ञान, नॉलेज, चित ज्ञान है। संधिनी वस्तु की जो क्या बोल कंटेनर, जिसको कहा जाता है कंटेनर माने जिसमें स्थापित होता है, उसे कहा जाता है सत, कहा जाता है सत, सचित और आनंद, सचित आनंद है। सत्ता, सब शब्द का सत्ता, वस्तु ये सत्ता है। सचित और आनंद है। यही आनंद पर राधनी शक्ति है। वो कौन है? श्रीमती राधा है। ये सच्चिदानंद राधनी शक्ति सर्वस्वी है। ये सब भगवान की जो है ये शक्ति भी माने, राधा जी की शक्ति मानते हैं नहीं, कौन सा शक्ति है? राधनी शक्ति है। इसलिए मेरे कहने की अभी कथा प्रसंग में आ जाए, ये जो कहते हैं जीव तर्षा नामक शक्ति से, जीवाक्ष नामक शक्ति से प्रकट होने के नाते है, और अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते, 2 कंडीशन, तर्षा नामक शक्ति और सूक्ष्म होने के नाते वो माया के द्वारा आकर्षित होने के योग्य रखते हैं। माया के द्वारा आकर्षित, ये क्यों? इसका अर्थ क्यों प्रश्न मत करो, इतना ही वो क्षुद्र होने के नाते यही तो कहा दिया है। मैं के चाकचिक कर देख कर आकर्षित, तो उसमें से कुछ भगवान की तरफ भी चले जाते होंगे है। ये जीवों की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा गया भक्तिनाथ ठाकुर। जीव की उत्पत्ति 3 से होता है। एक बलदेव प्रभु से जो जीव उत्पन्न हुए हैं, वो साक्षात गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। और एक संकर्षण से जो उत्पत्ति होते हैं, जो संकर्षण से जीव उत्पन्न होता है वो जीव वैकुंठ में भी चले जाता है, वैकुंठ आदि है। और जो महाविष्णु से जीव प्रकट हो रहे वो 2 प्रकार होते हैं। कुछ जीव भगवान के वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं और कुछ माया की तरफ देख करके मोड़ ले लेते हैं, इसलिए बद्ध मुक्त कहा जाता है, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। वो मुक्त जीव हो जाते जो भगवान की तरफ चले गए है। समझ में आया? जीव के उत्पत्ति 3 स्थान से दिखा रहे हैं, जो शब्द हम कह प्रकाश 3 स्थान है। ये बलदेव प्रभु जो जीव उत्पन्न हो गए वो गोलोक वृंदावन, वो प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक है माधुर्य सेवा में नियुक्त होता है, और एक सख वात्सल्य आदि सेवा में नियुक्त हो रहा है।
जो संकर्षण से जो जीव प्रकट हुआ है वो वैकुंठ में चले जाते हैं। वैकुंठ अयोध्या द्वारका महावैकुंठ तक व्याप्त हो जाए। सारे कंप्लीटली जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं संकर्षण से वो सारे चले जाएंगे कहाँ चले जाते? वैकुंठ में। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा तो इसको कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है। एक होता है वैकुंठ, एक होता है महावैकुंठ। अनंत वैकुंठ लेकर के जो प्रकाश होते इसे कहते हैं महावैकुंठ है। अर्धकांडक से विष्णु से यहाँ पर जीव प्रकाश होता है जीव के जो ये भी दो होता है। जो जीव भगवान की तरफ मोड़ लेते हैं वो वैकुंठ तक, वो भी वैकुंठ चले जाते हैं। और जो जीव माया की तरफ ये सूक्ष्म जीव जिसको हम तरस सकते हैं, इसी के हम वर्ण होते जाते हैं। इस संसार में जो जीव है समझे, इसी के कहा जाता है क्या, ये तरस ये संसार में आ जाता है। तो यानी भगवान ने स्टोर करके रखा होगा जीवात्मा को, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। सूर्य के रोशनी कहाँ रहता है? सूर्य स्टोर करके रहते हैं। मतलब जैसे आप समझो, आप अपने समझने के लिए आप ही रखो, हम ये शब्द व्यवहार नहीं करते। सूर्य और सूर्य रश्मि है जैसे निकलता है, वो तो ऑटोमेटिक निकलता है सूर्य से, तो वही है ऑटोमेटिकली अनंत है। कोई कभी प्रश्न पूछते हैं जैसे, अरे ये जितने भी उदाहरण दिए जड़ उदाहरण ही है केवल। वो जड़ तो है, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे आता है माइंड में कि जीवात्मा से खाली हो जाती है फिर चली जाती है। जैसे अब अपनी सृष्टि होती है, जैसे हम तटस्थ से बोलते हैं, तो तटस्थ में जीवात्मा मैनिफेस्टिंग होती रहती है, क्या होता है? तटस्थ प्रकाश होती है, जैसे सूर्य की रश्मि सब आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, आ रहा है क्योंकि सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं प्रकाशित हो रहा है उसकी रश्मि सदा सर्वदा आ रही कि नहीं? उसी प्रकार तो कहीं ना जीव का जो है उत्पत्ति और विनाश नहीं है, इसलिए कहा नित्य काश। हम आपके समझाने, क्योंकि ये वस्तु की चित्त वस्तु के समझाने के लिए ये हम जड़ वस्तु उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण के किसके साथ तुलना दिया? सूर्य के साथ। और जीव को किसके साथ तुलना दी गई? सूर्य के रश्मि के साथ। किंतु ये तुलना भी परफेक्ट नहीं, केवल आंशिक रूप में आपको समझाने के लिए कहा है। क्योंकि चित्त वस्तु के साथ जड़ वस्तु की कैसे समझाए? इसे तर्क के द्वारा तर्क मत कर दीजिए, तर्का तो अपनिष्ठ ना है। यानी कोई जीवात्मा श्री कृष्ण से नहीं निकल रही है? श्री कृष्ण से नहीं निकल रही। अरे वही तो कृष्ण है, हम लोग उनकी शक्ति है, शक्ति है ना, जीवात्मा नाम की शक्ति है जो सर्व शक्ति है भगवान की जो सर्व शक्ति है वो समस्त रिक्त परिकर है ना। उनके साथ माया का कोई संबंध है ना कुछ है। ये दिखाते है, इसको समझ लो तो हो जाए है। इसके समझने के लिए बहुत साल लगेगा, 40-50 साल भजन करते 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 तब होगा। अभी सुन रहे हैं, श्रवण करते करते, नाम करते करते स्वाभाविक रूप में आपके हृदय में प्रकाशित अनुभव होगा। मैं कहने पर भी आपको नहीं होगा, इसलिए सुन रहे, ठीक है, सुनते रहो। जैसे कैसे है क्योंकि जड़ उदाहरण दे रहे हैं हम सब, और उसके आपको उदाहरण दे, जड़ उदाहरण छोड़कर उदाहरण है ही। हम जो सूर्य के साथ तुलना दी, क्या भगवान सूर्य की भांति है क्या? नहीं हो सकता। तथापि जगत में बृहद वस्तु के जो उदाहरण दे रहे सूर्य छोड़ के उदाहरण नहीं, जैसे क्या कृष्ण सूर्य सम है, और जीव सूर्य के रश्मि के साथ तुलना दे, माने रेज ऑफ सन है, द रेज ऑफ द सन, किरण के साथ अत्यंत किरण का
है? इसको समझ बोलने इसलिए कहते हैं कहानी बड़ी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तब केवल आप उसको श्रवण करो और नाम करो, है? और तब समझ में आ जाए कि ये अनुभूति के वस्तु है। अब प्राकृतिक वस्तु जो है अनुभूति की वस्तु है, नहीं तो तर्क करो बात उठे तो रह जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्यूरियोसिटी तो होती है ना, तो मन आगे नहीं, जैसे क्यूरियोसिटी कभी कभी होती जानने की है, नहीं क्यूरियोसिटी अच्छा ही है, आर्गुमेंट नहीं करते, बोले कैसे कैसे ऐसे करके पूछते हैं, क्योंकि हम जो उदाहरण दे रहे हैं बस जीवोदक में भक्त भक्ति ठाकुर जो उदाहरण दे, हम तो नहीं कर रहे, सब भक्ति ठाकुर कर रहे हैं। ये जीव माया की तरफ क्यों मन किया जाए, इतना ही कह रहे हैं, जीव अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते और तटस्थ होने के नाते है। लेकिन वो भगवान की तरफ भी तो उसमें से कुछ आकर्षित हो रहा है। वो दो प्रकार की जीव का है ना, एक जो है भगवान की तरफ चले जो आकर्षित हो गया उधर चलेंगे, और एक जो यहाँ पर मोड़ ले लिया किसके तरफ, माया की तरफ, वो यहाँ पर आ गया। कितना ही सबके पास है, क्यों मोड़ लिया, आपकी ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति वो जीव उधर देखा, हम इधर क्यों देखा, ये भी तो होता है ना, ये प्रश्न है। और यदि भगवान माया की सृष्टि नहीं करते तो हम यहीं पर नहीं देखते, हम तो कटक में पड़े जाते, तो अगर माया नहीं एक तरफ देख लेते ना, तब तो देखेंगे, देखना तो है, इधर देखो नहीं इधर देखो, है? आज आप तो अंदर नहीं है, जब आंख दिया, आंख देना तो देखना पड़ता है, सीधी बात, आंख के कार्य देखना है कि नहीं। तो जो जीव भगवान की तरफ देखा वो भगवान की तरफ चले गए, जो जीव माया की तरफ एक खन किया है, माया के चक्की को देख कर आकृष्ट, यही है माया की एक विशेषता, वो है एक कर आकर्षित कर, क्यों न माया की शक्ति हो। जैसे एक चुंबक है? आज चुंबक किसको आकर्षण करता है, लोहे। अच्छा एक रखो है, एक बड़ा चुंबक रखो है, और छोटा लोहा रखो है, ये लोहा किसके तरफ जाएगा, चुंबक की तरफ जाएगा। अच्छा छोटा एक चुंबक रखो और यहाँ पर बड़े एक लोहा के टुकड़ा रखो, क्या होगा, लोहे की तरफ आएगा, वो चुंबक लोहे की तरफ आएगा। जो वस्तु लघु है वो गुरु तरफ के जाए, गुरु के तरफ जाए, मान गुरुत्व के तरफ जाए, गुरु मान भारी की तरफ जाए, और जो भारी है छोटे की तरफ जाए। यही तो होते जाते हैं। आप देखें ना, हम तो कभी खेल करते हैं ना, यहाँ पर एक सुई डाल दो और एक चुंबक रखो है, देखो ये सुई कम वजन होने के नाते वो सुई चुंबक की तरफ चले जाते है। अच्छा फिर सुई का हटा दिया जाए, मैग्नेट रह जाएगा, छोटा मैग्नेट टुकड़ा है, और बड़ा लोहा के यहाँ पर रखो, वो चुंबक इधर आएगा, क्यों लोहा उसको चुंबक उसको अपने तरफ खींच नहीं पा रहे, शक्ति कम है उसकी, जिसकी शक्ति उसके पास तरफ, सीधी बात। ये तो आपके साथ सरल, इसके आपके क्या है, क्यों माया क्यों जीव माया की तरफ क्यों गिर, न जीव अत्यंत सूक्ष्म है, ये माया की तरफ चल रहा, देखिए यही कारण दिखा रहे, अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जीव माया की तरफ क्यों आकर्षित हुआ, माया भी तो शक्ति, माया तो भगवान की शक्ति है कि नहीं, जिसको जड़ा शक्ति, माया शक्ति, कुछ भी शक्ति
जो शक्ति है भगवान की शक्ति है। उसका मतलब इस जीवात्मा का पहले से कुछ कर्म रहा। और वहीं पर कर्म का आप एक कर्म बंधन का तटस्थ जब जीव जो तत्सव है उसमें किसी कर्म हो नहीं भेदभाव नहीं हो गया है। भेदभाव नहीं हो गया। क्या बोलूं? कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर आ गए, तो ये तो लफड़ा है। ये तो क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, किसके? जीवात्मा ने तो कुछ नहीं किया ना। कुछ लोग अभी भजन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं हो गया। वो उस तरफ किस लिए गया वो आपके विषय नहीं है। जो उन पर उस तरफ देखा उस तरफ चले गए, इस तरफ नहीं देखा इसलिए नहीं आया। ये तो लफड़ा है। अल्लाह बड़ा कह रहे नहीं मेरा अच्छा मानो आप भजन कर रहे, मैं भजन कर रहा हूँ, नाम करते आप नाम करो, बिल्कुल अभिष्टों के नाम करो। कोई आपके प्रणाम किया तो आप क्या करोगे? अब देखा ही नहीं है तो प्रणाम कैसे करोगे? आप जब देखोगे ये व्यक्ति मुझे प्रणाम करे तब आपको सिर झुकेगा। अब देखा ही नहीं, अपने अभिष्टों के नाम करो है? ठीक उसी प्रकार जो जीव माया की तरफ नहीं देखा ही नहीं, भगवान की तरफ देखा, भगवान की तरफ चले गए। और जो जीव माया की तरफ इखन किया, क्यों किया ये कोई कारण नहीं है। इस आपके प्रश्न हो रहे, वो भगवान की तरफ क्यों गए, हम क्यों नहीं गए, हम इधर क्यों आए? आप माया की तरफ देखा। एक फिर एक उदाहरण दिया, हजारों उदाहरण दिया, तब समझ में आया। एक अच्छा चलो गाय के सिंग पर सिंग है ना पर एक सरसों के दाना ऊपर से छोड़ो, अच्छा किस तरफ जाए? इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। अब इस तरफ क्यों गिरा, इस तरफ क्यों नहीं आया? अरे गिरा तो किस तरफ तो जाएगा, इधर गिरा क्यों, उधर गया क्यों, वो आप गिरा। उस समय उनके दोस्त क्या है? ऊपर से जब गिराते हो एक वस्तु को और दाएं तरफ आएगा नहीं तो बाएं की तरफ आएगा। जो बाएं की तरफ गए आप कहेंगे दाएं की तरफ क्यों नहीं आए? ये केवल तर्क मात्र है है? जाएगा तो एक तरफ तो जाएगा है, यहाँ पर इस तरफ आएगा नहीं तो इस तरफ आएगा, एक साथ दोनों तरफ का नहीं बैठते है। कोई आप कह रहे तो वो जीव भगवान की तरफ चले गए और हम इधर क्यों आ गए? दोष लगाने चाहिए। हमारा फल माया की तरफ देखा, यही है हमारे फल जो है वो तो बाद में बता रहे हैं, अभी आया किस लिए तो हम बता रहे हैं। माया की तरफ जो देख करके क्या क्या करते हैं? माया के चकचिक कर चकाचौंध चकाचौंध लाइटें जगमगा रही है। आप इसकी वजह देखना कोई खराब नहीं है, इच्छा है उसकी भोग की वृत्ति जगाना, यही जो है यही लफड़ा है, लफड़ा हो जाता है। इसलिए पार्क में लिखा तो रहता है ना, डोंट टच द फ्लावर्स, पुष्पों के जो है आप स्पर्श मत करो। तुलना मैंने उठाना तो बहुत, पिकअप तो बहुत दूर की बात है, क्या लिखा है? छूना ही नहीं, स्पर्श मत करो। ये पार्क जो है इसे हम सजा करके रखा है, उसमें लिखा रहता है बड़े बड़े पार्क में और तो सुंदर सुंदर फूल आदि आदि हम जाते थे, उसमें लिखा रहता है फूल को तोड़ना नहीं है। यह तो भी लिखा था स्पर्श करना नहीं। कुछ लोग गंगा दे देते हैं, ये करते हैं, साफ करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि नहीं है? तुम्हारे देखने ठीक है, तुम पार्क में गए, हम मना नहीं करे तुम पार्क में मत आओ, तुम्हारे लिए पार्क तरफ रखो है, किंतु इसमें पार्क में कोई फूल व पौधों के आप पत्ता के कोई पर्सन न करो। देखो तो माया को देखा, अभी जो आ रहे हैं माया को देख करके उसके हृदय में क्या जगह? भक्ति वृत्ति जागी। यही हमारे दोष हो गए हैं। आप इसको समझो,
जो हम देखना कोई खराब नहीं था। आँख है तो देखो, आँख बंद करके थोड़ी चलो। रास्ते में जब चलते हो है, आँख थोड़ी बंद करके जाते हो, क्या आँख खोल करके जाते हो। किंतु उसकी भोग की वृत्ति जब जागते है, वो हमारे क्या कहते हैं, वो चित्त को दूषित कर देता है। और उसी समय क्या, जब तुम्हारी ये भोग की वृत्ति जगा है, तो मैं उसको क्या किया, और साथ ही साथ मैंने क्या की है, जो माया की दो प्रकार की वृत्ति जो है, एक आवरणात्मक वृत्ति का और एक विक्षेपात्मक वृत्ति को माया अपने स्वरूप को प्रकाश करा देती है। माया की दो वृत्ति तब काम करती है। जब तुम्हारे हृदय में जो देखने के बाद उनके प्रति जो भोग की वृत्ति लगाती है, तब माया अपने स्वरूप को प्रकाश कर देती। समझ में आ रही है? इसमें समझो, देखना कोई वस्तु बुरी नहीं है। समझे? ज्ञानीवादी कहते क्या बोले, नहीं देखना ही नहीं, देखो तो तुम्हारे भोग आए है, तो क्या करो, आंख बंद करके चलो, आंख बंद करके गिर जाओ है। आप बाजार में जाते हो, आंख बंद करके जाते हो कि आंख खोल करके जाते हो, आप बताओ है? अच्छा, दोनों तरफ दुकान है कि नहीं है? है? तो कभी आप दाएं देख लेते हैं, कभी बाएं भी देख लेते हैं। देखना थोड़ी खराब है, दुकान तो इसलिए खुला रखा है तुम्हारे देखने के लिए। ये कोई देखना कोई बुरी बात हम नहीं कर रहे, किंतु वस्तु की भोग करने की जो वृत्ति जो आ जाता है, तब माया क्या करते, अपने दुख कार्य को शुरू कर देती है। माया के दो काम शुरू हो जाते हैं। क्या क्या? आवरणात्मक वृत्ति काम करते, मेरे पास भोग करना चाहिए, आओ, तो साथ ही साथ आवृत कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं बस है। तुम्हारी शुद्ध वृत्ति, चित्त वृत्ति जो कुछ था, उसके ऊपर से ये आवरण दे दिया है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, बस ढक गया है। हो गया ठीक। फिर अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया, सत्व रजतम गुण आदि 3 रस्सी देकर के आपको बांध दे दिया है। इतना तो हो गया माया की काम। इसके बाद माया क्या करती है, विक्षेप इस संसार में फेंक देती है, जिसका विक्षेप, आत्मा का विक्षेप में टू थ्रो, इसका है। और जब आ जाए तब बिल्कुल अपने स्वरूप को तो भूल गए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि कर्म बंधन तो था नहीं जीव का, फिर सबको ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं मिला? क्या? किसी जीव का कोई कर्म बंधन तो था नहीं, फिर उसको ह्यूमन फॉर्म डिफरेंट यूनिट में क्यों? स्टार्टिंग में तो किसी न किसी योनि में आना पड़ा होगा, तो उसको कैसे अलग अलग योनि में आना पड़ा? मनुष्य फॉर्म क्यों नहीं मिला? मनुष्य जन्म सबके मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला, इसमें भी सूक्ष्म विचार है। अब जिस भाव से भोग की इच्छा की, भोग करने की इच्छा हुई, उसी के अनुसार मैं उसी प्रकार ही उसके शरीर दे दे है। ये आपके समझ में नहीं है। इतना ही समझो, जब आपने माया की भोग करने की इच्छा की, उसमें सूक्ष्म वृत्ति होता है, ये मैं माया के किस रूप से भोग करूं है, तो उसी प्रकार करा दे। एक के पक्षी जनी मिला, एक के मनुष्य जनी मिला, एक ही है। इसलिए कहीं कि शास्त्र में ऐसे भी मिलेगा, ये सबको भगवान ने क्या की, ब्रह्मा जनी दे दी। जब कहीं कहीं ऐसे वो लिखा है, लेख में आपको पढ़ोगे है, गौड़ी पत्रिका में लिखोगे, ये मनुष्य के जीव के पहले शरीर जो हमें जो इस संसार में है, किस शरीर में हम आए,
इसलिए सबको ब्रह्म शरीर, जाओ सब ब्रह्म श्रेष्ठ शरीर। ऐसे भी है, आपको पढ़ो, आपको दिखाता हूँ। 2 प्रकार के विचार हैं। जैसे जैसे जिस भाव से मांगे आप भोग करना चाहते हैं, उसके सूक्ष्म विचार के अनुसार है उनको शरीर दे दिया है। किसी के पशु शरीर, किसी के पक्षी शरीर, मनुष्य शरीर है। और दूसरी विचार करते हैं है सबको क्या दे दिया? एक ही शरीर, एक शरीर दे दिया। क्या? सब ब्रह्म शरीर में चला, ब्रह्मा की शरीर, श्रेष्ठ शरीर। फिर वो ब्रह्म शरीर के द्वारा जो जैसे और फिर आगे जो ऐसे कर्म आदि भोग करना चाहते हैं, उसके शरीर फिर आगे चलते जाए, निम्न शरीर में आते जा रहा है। ऊंची शरीर से नीचे शरीर में आ है, उच्च जनी से नीच जनी में आ जाते हैं, फिर नीच जनी से ऊपर जनी में जाता है, आप डन होते हैं। ये शब्द जो है वास्तव में हम लोग समझाने के लिए है। जैसे आप कह रहे हैं ये हमें पशु शरीर क्यों मिला और उनको मनुष्य शरीर क्यों मिला, ये भी भेदभाव कैसे किया? तो चलो सबके एक शरीर दे दिया है। ये समझते हैं केवल तार्किक लोगों की मुख बंद करने के लिए कहा गया है। शास्त्र में अनेक कथाएं हैं है? किंतु वास्तव में विचार में जो है क्या है, जिस भाव से उसके है भोग करना चाहते हैं, और मैं ठीक उसी प्रकार उसके मन से दे दे आते है। ये भी विचार उसके होता है, तामसिक शरीर, राजसिक शरीर, सात्विक शरीर, इसके देव शरीर दिया गया। सात्विक भाव से, तामसिक भाव से, राजसिक भाव में भोग की वृत्ति होता है। इसमें बहुत सूक्ष्म विचार है। गोसाई वर्ग के ग्रंथ में जो है इसमें सूक्ष्म विचार है। पशुजनी आदि के है, ये समस्त सब माने तामसिक शरीर का है, तामसिक शरीर है। देव शरीर जो है ये सात्विक शरीर कहा जाता है। मनुष्य शरीर जो है ये राजसिक शरीर भी कहा जाता है, साधारण रूप में जो विचार है। तो जैसे जैसे भावना के अनुसार मैंने सात्विक, राजसिक, तामसिक भावना के द्वारा मैं के पहले आपसे भोग करने की इच्छा की, उसी अनुसार दिया शरीर। ये भी विचार विकार है। ये समस्त विचार है, बहुत सूक्ष्म विचार। गौड़ीय पत्रिका में ये सब भी लिखा है, लेख में है ये क्यों एक के देव शरीर मिला, एक के स्थूल क्या बोले मनुष्य शरीर मिला, एक के पशु शरीर मिला, क्यों? इसी कारण है। भोग की वृत्ति 3 प्रकार की होती है ना। तामसिक में भोग करते हैं, कोई राजसिक में भोग करता है, कोई सात्विक में भोग करता है। भोग तो के सभी कर रहे हैं, तो उसी आपकी वृत्ति जो जगह उसी के अनुसार दी जाती है। यही कारण है। और फिर इस जगत में आगे इतना ही समझे, बस मैं इस जगत में भेज दिया और अपने स्वरूप को मैं भूल गया। मैं जो कृष्ण के सेवक हूँ, जिन्हें स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये दासत्व भाव हम भूल गए। जिन्हें स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो दास भाव को हम भूल गए। दास माने सेवा, कृष्ण सेवा के हम भूल गए। अभी क्या इस शरीर में आ गया आकर के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में आ गए और उसी के ऊपर अभिष्ट होकर काम रहते हैं और उसी के संग हम भुगते जा
है, कष्ट भोग रहे, माँ के पिता भोग है, एक से सब कष्ट। किंतु जो जीव सर्वशक्ति से प्रकाश, उनकी ये सब की माया के प्रभाव ही नहीं है, ना उनके उसके कुछ जानते हैं। नित्य भगवान की जो सेवा आदि करते रहते हैं, चिन्मय जी नित्य चिन्मय भाषा है, भगवान की सेवा में रहते। उनके भी जो शुद्ध जीवात्मा जो चित्त जगत में रहते हैं ना, उनके भी भावना नहीं है ये एक माइक जगत है, कि उन्हें इतने सेवा में वो लगन रहता है, उनकी चिंतन करने की कोई समय नहीं, इसको समझा। जैसे सेवा में लगे, जैसे हम अभी पूछे हमें आज क्या बात है, हमें वास्तव में हमें पता ही नहीं आज क्या बात है, संडे मंडे, क्यों इसके साथ हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे संडे मंडे की हमें क्या जरूरत है, आप बताओ है? तो छुट्टी का कोई चक्कर है नहीं, तो इसलिए हम याद ही नहीं रखते। जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उनकी याद रखते हैं, आज संडे है, आज मंडे है, आज ये ऑफिस है, आज ये जाना है। हम यहीं पर रहते हैं, 5 रुपये हम तो भूल ही गए जाते हैं। कभी की पंजिका जो है देखना पड़ता है। अभी हमें पूछे महाराज आज संडे है कि मंडे है, आप बताओ। मंडे, आज मंडे, हमें बताइए, क्यों हमें इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसे स्थिति में फिर पहुंच जाओगे भजन करते करते, अब दिन है कि रात्रि वो भी आपको पता नहीं है। भजन की ऐसे स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको पता नहीं अब ये दिन में हरि कथा बोले कि रात में हरि कथा बोले, ऐसी स्थिति में आ जाए, क्योंकि वो चिंतन नहीं रखते, भाष भगवत सेवा में जितना लेना है आज नहीं। वो अपने चित्त जगत में अपने मन को जो है वो विचरण करता है, मन विचरण करते जिसकी जरूरत है। जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, दुकान खोलना है, दुकान बंद करना है, आज मंगलवार है मान, तो आप दुकान नहीं खोलोगे, खोल दिया तो पुलिस आकर के आपको बंद करा देंगे, बाद आपको फाइन लेके लगेगी। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा आज मंगलवार है, हमें जाना है। किंतु संत महात्मा उसके मंगलवार सोमवार में हमें उसकी क्या लेना देना है? कोई लेना देना, संडे हो मंडे हो, हमें क्या लेना देना? अरे नीचे तो उतारती नहीं है तो कभी के ऊपर में 2-3 दिन ऊपर भी नहीं जाता, कि जरूरत है तो जाता, लेकिन जरूरत नहीं है। नीचे तो जाते बहुत, कभी छत पर भी नहीं जाते हैं, कभी कोई चले जाते हैं थोड़ा बड़ी नाम पे, कभी नहीं जाते, हमें जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है वो कर। उसी प्रकार जो चित्त जगत में जो रहने वाले जी भगवान की सेवा करते उनकी, अरे व्यवस्था तो करो है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, आप व्यवस्था करो। कृष्ण हईते चतुर्मुखा कृष्ण सेवन, ब्रह्मा हईते नारदेर मोती, नारद होईते व्यास, मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रक पद्मनाभ गोती, नृहरि माधव वंशे अक्षोभ परम, शिष्यवली अंगीकार करे, अक्षवेर शिष्य जय, तीर्थ नाम परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा हईते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हो तिलता
मेरा चढ़े ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन बाल मोते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जोगे ताहा हुईते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा हुईते माधवेंद्र पुरी अरे माधवेंद्र पुरी वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगा जनेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर शिशरूप रूप सनातन रूप प्रिय महाजन गुरुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा कर तार पद विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मोद शिवासमान विवरा सदा शिव शिवत्पर तार द्वैत दशना प्रभुपाद अंतरंग शिशरूप रूपानु श्री केशव भगति प्रज्ञान गौरीय वेदांत वेता मायावाद तमोहंत गौरवाणी प्रचार चर्चाम केशप्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जादे प्राणधन सब हरिजन गौरंगे जन सारे उचिते मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो गया तो महात्मा कहाँ गए सब नहीं बजाओ 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 वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। कौन चंदन को लग गया ना सब चंदन को लग गया। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदे नमस्ते चरणार
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे लाओ अगरबत्ती आगे करो, अगरबत्ती आगे। अरे इस प्रकार जल जाएगी जल पाए। चलो व्यूअर्स, आरती रेडी फॉर आरती। अरे बस हरे कृष्ण हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय हरे कृष्ण 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 भक्ति प्रदेवे देवते नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री राधे। कीर्तन करो। So now it's time to pouring water. Om Govind Vallabh Dev Bhakti Chaitanya Kare Namaskar Krishna Prabhu। Om Govind Vallabh Dev Bhakti Chaitanya Kare Namaskar Krishna Prabhu। Om Govind Vallabh Dev Bhakti Chaitanya Kare Namaskar Krishna 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 Hare। ये विक्स थोड़ा पानी पी ले। अदरक So it's time for Prakrma. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। श्री सची माता और पुत्र सन्यासी निभाई क्या हो। So Mahaprabhu is taking darshan of Jagannath Prabhu, Jagannath Bhagwan जय हो। श्री प्रकाशानंद उद्धार ब्यूटीफुल लीलास। हाँ हाँ हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
What is question? I don't understand. You just You don't understand the question. no. I asked you what is the question. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सेकंड डन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम थर्ड इज डन हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे and the fourth is done. Take the darshan of Thakur ji. Full darshan. Hare Bol. This is the Chandan darshan of Bal Gopal ji. This is Krishna darshan. Channamrat darshan. Take Channamrat. आशीष क्लेशेष निशेष आनंद शुद्ध भक्तन गुरु पादु कंपित शिष्य धाराम्य है हरि बोल जय हो एंड नाउ टेक आरती हरे कृष्ण 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 हरे ओके नाउ टाइम फॉर गुड बाय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे हरि बोल और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।